हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिंगशी अपने डैड से मिलने आता है और उन्हें बोलता है कि बटलर ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि कल जाकर के तुम लॉयर जियांग से मिल लेना, मैंने अपने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यहाँ पर जिंगशी जैसे ही ये सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद उसके डैड उसे बोलते हैं कि अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। मैं हमेशा से सोचता था मैं तुम दोनों भाइयों के बीच में बैलेंस बनाकर चलूंगा ताकि तुम लोग दोनों बाद में बड़े होकर के लड़ो ना, बट मैं गलत था। मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों भाइयों के बीच में इतनी ज्यादा दुश्मनी हो जाएगी। उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम प्लीज अपने डैड को माफ नहीं करोगे। जिंगशी बोलता है कि आपको अच्छे से पता था कि सेंशी कितना गलत काम कर रहा है, बट आपने फिर भी उसे सपोर्ट किया और आप अपने आप से झूठ बोलते आए। उसके बाद यहाँ पर जिंगशी बोलता है कि आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि आपको जिससे माफी मांगनी चाहिए वो मेरी मॉम है, आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो आपको माफ करेंगी या नहीं। और ये बोल के जिंगशी वहां से जैसे ही जाने लगता है उसके डैड उसे रोकते और बोलते हैं कि प्लीज मुझसे नफरत मत करो। अपने डैड की बात को इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान वापस से चाइना आ जाती है और वो एक टॉप परफ्यूमर बन जाती है। उसने खुद की एक कंपनी खड़ी कर ली होती है जिसका नाम क्वान चिंग रहता है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो वापस से अपने पुराने घर में आती है जो उसके दादाजी का घर हुआ करता था। और यहाँ पर वो मन में सोचती है कि जिंगशी से अलग होने के बाद उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया। उसके बाद जैसे ही वो अपने घर जाती है, पुराना घर, वो देखती है कि वहां पर तो जिंगशी खड़ा है। तो जैसे ही जिंगशी उसे देखता है और वो जिंगशी को देखती है, दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद जिंगशी उसे अंदर इन्वाइट करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा ये पुराना घर मैंने खरीद लिया है क्योंकि मुझे पता था एक ना एक दिन तुम यहाँ पर जरूर वापस आओगी। उसके बाद यहाँ पर जियान अपने घर को देखती है तो वहां पर वो देखती है कि जिंगशी बहुत सारी फोटोज लगा कर रखा है। जब वो अब्रॉड में थी तो वहां की भी फोटोज उसके पास है। तो तभी उसे याद आता है कि अब्रॉड में उसे एक चाइनीज लड़की मिलने आई थी, यानी कि जिंगशी 3 साल से लगातार जियान के ऊपर नजर रखता है कि वो कैसी है, ठीक है या नहीं, और हमेशा उसकी एक फोटोज लेता था। तो यहाँ पर वही जियान उससे पूछती है कि ये फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो जिंगशी से बोलता है कि जैन मुझे माफ कर देना, मैंने बिना बताए तुम्हारी बहुत सारी फोटोज ली क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी और मैं जाकर के तुमसे इन पर्सन नहीं मिल सकता था क्योंकि मुझे पता था कि अगर तुम मुझे देखोगी तो तुम्हें वापस से वो सारे बैड मेमोरीज याद आ जाएंगे, इसलिए मैं तुमसे मिलने से डरता था। मैं हमेशा से सोचता था कि मैं एक बहुत ही बेकार इंसान हूँ, बट जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे ये रियलाइज हुआ है कि अगर आप किसी को सबसे ज्यादा प्यार करते हो तो सबसे ज्यादा आप उसी इंसान को खोने से डरते हो। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है कि ये सब बातें करके ये मत सोचना कि मेरा दिल पिघल जाएगा। तो तभी जिंगशी उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि जियान प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मुझे पता है कि मैं कितना गलत था बट मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज एक चांस दो। तो यहाँ पर जियान अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेती है और उसे बोलती है कि जिंगशी थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन करके रखो। उसके बाद तभी लिन्यू का कॉल आता है। तो यहाँ पर जियान को लगता है कि जिंगशी अब भी लिन्यू से प्यार करता है और फिर वो ये देखकर सैड हो जाती है। लेकिन तभी जिंगशी क्या करता है, लिन्यू का कॉल उठा लेता है। लिन्यू वीडियो कॉल करती है तो वो फोन स्पीकर पर रहता है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि भाई गाई को बोलो ना कि मुझे कॉल करना बंद करे, वो मुझे परेशान करके रख दिया है। तो जिंगशी से बोलता है मैं तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। और तभी वो जियान को उससे मिलाता है और बोलता है कि देखो आज हमारे यहाँ कौन आया है। तो लिन्यू जैसे उसे देखती है वो खुश हो जाती है और बोलती है कि जियान तुम वापस आ गई। उसके बाद वो जियान को बोलती है पता है जब से आप अब्रॉड गई है ना, भाई हमेशा आपसे मिलने यूके जाते थे और हमेशा आपको वहां पर चुपके चुपके देखते थे और आपकी बहुत सारी फोटोज लेते थे। तो जैसे ही जियान ये सब सुनती है कि लिन्यू तो जिंगशी की बहन है ना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर जियान पूछती है तुम लोग दोनों भाई बहन हो। तो लिन्यू से बोलती है कि हाँ ये मेरे अपने भाई है, अब बाकी की स्टोरी भाई आपको बताएंगे। और ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। तो यहाँ पर जिंगशी बोलता है जब मेरी मॉम बहुत ज्यादा यंग थी तब वो एक लड़के से प्यार करती थी, बट उस लड़के ने मेरी मॉम को छोड़ दिया। तो मेरी मॉम ने डिसाइड किया कि वो लिन्यू को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करेगी, बट मॉम के जो पेरेंट्स है वो नहीं चाहते थे कि वो सिंगल मदर बने। तो इसलिए मेरे नाना नानी ने लिन्यू को मेरी मॉम से छीन लिया और उन्हें किसी दूसरे पेरेंट्स को जाकर के दे दिया। बट मेरी मॉम हमेशा लिन्यू को इधर उधर ढूंढती रहती थी, ये होप करके कि एक दिन वो उन्हें वापस मिल जाएगी। और बहुत सालों के बाद मॉम को लिन्यू वापस मिल भी
भी गई। जब मेरी मॉम एक कॉन्सर्ट में गई थी तब उन्होंने देखा कि लिन्यू उस कॉन्सर्ट में गाना गा रही है और लिन्यू को तुरंत देखते ही मेरी मॉम पहचान गई कि ये उनकी ही बेटी है। और लिन्यू को जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया वो बहुत ही अच्छे फैमिली से थे, तो मेरी मॉम नहीं चाहती थी कि लिन्यू को ये सारा सीक्रेट बताए और उसकी लाइफ बर्बाद करे और इस तरह से उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स से उसे दूर कर दे। इसलिए मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि हमेशा लिन्यू का ख्याल रखना और ये सीक्रेट को हमेशा उससे छुपा कर रखना ताकि उसे बुरा न लगे। तो यहाँ पर जियान पूछती है तो लिन्यू को हमारे रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर जिंगशु से बोलता है कि ऑफकोर्स वो मेरी बहन है और वो बहुत चालाक भी है। और तभी यहाँ पर जिंगशी अपने हाथ में वो ब्रेसलेट निकालता है जो बहुत पहले उसने जियान को दिया था, बट जियान ने जब गु से ब्रेकअप किया था तो उसने उसे फेंक दिया था। तो जैसे ही जियान वो ब्रेसलेट को देखती है थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और यहाँ पर जिंगशु से बोलता है जियान मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है बट हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी जिसकी वजह से हम दोनों दूर हो गए, बट मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ कि मुझे ये सब कुछ पहले ही कर देना चाहिए था, मैं 3 साल लेट हूँ बट मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं हुआ है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और ये बोल करके वो उसे प्रपोज करता है। बट जियान यहाँ पर बहुत कंफ्यूज रहती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं, तो वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर जिंगशी सैड हो जाता है, उसे लगता है कि जियान ने फिर से उसका प्रपोजल को ठुकरा दिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसे सब कुछ बताती है कि किस तरह से जिंगशी ने उसे प्रपोज किया। और वो बोलती है मेरे मन में अभी भी जिंगशी के लिए फीलिंग्स तो है बट मैं डरती हूँ इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला। और यहाँ पर जियान को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है, कोई आता है और उसे किडनैप करके वहां से ले जाता है। और यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड कॉल पर चिल्ला रहा होता है जियान जियान, बट यहाँ तो जियान को कोई किडनैप कर लेता है तो जियान रिप्लाई नहीं करता, उसका फोन वहीं पे गिर जाता है और जो किडनैपर रहता है वो फोन कट कर देता है और सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो कि इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।